हाय गाइस, वेलकम बैक। तो इस सीरीज के थ्रू हम बिजनेस इकोनॉमिक्स की वेरियस कॉन्सेप्ट्स डिस्कस कर रहे हैं जो आपकी सीए फाउंडेशन के पेपर 4 में आती है, राइट। हम अभी चैप्टर 1 में है। हमने ऑलरेडी चैप्टर 1 का जो यूनिट 1 है वो कंप्लीट कर लिया है, राइट। और अभी आज से हम यूनिट 2 स्टार्ट कर रहे हैं। सो यूनिट 2 डील्स विद द बेसिक प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी एंड द रोल ऑफ प्राइस मैकेनिज्म। तो यूनिट 2 पे आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट द बेसिक प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। एक इकोनॉमी में क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं वो आज हम समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, एज मेंशन्ड इन द लास्ट यूनिट, ऑल कंट्रीज विदाउट एक्सेप्शंस फेस द प्रॉब्लम ऑफ स्केर्सिटी। देखिए, दुनिया के सारी जो कंट्रीज है वो स्केर्सिटी की प्रॉब्लम्स फेस करती है, क्योंकि जो हमारी रिसोर्सेस है वो लिमिटेड है और जो हमारे वांट्स है, नीड्स है, वो अनलिमिटेड है, ठीक है। तो सारे कंट्रीज को ये समस्या होती है। देखिए, देयर रिसोर्सेस जैसे कि नेचुरल प्रोडक्टिव रिसोर्सेस, जो नेचर में आपकी रिसोर्सेस पाई जाती है, ठीक है। देन मैन मेड कैपिटल गुड्स, यानी कि जो आप प्लांट्स, मशीनरीज, इक्विपमेंट्स बनाते हो, ठीक है। और आपकी मनी एंड टाइम, तो ये रिसोर्सेस सारी कंट्रीज के पास लिमिटेड होती है, ठीक है। दीज आर लिमिटेड एंड दीज रिसोर्सेस हैव ऑल्टरनेटिव यूजेस। सी बाय ऑल्टरनेटिव यूजेस वी मीन कि देखिए, आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं कि आप इन रिसोर्सेस को कहाँ कहाँ यूज करो, ठीक है। मे बी आप गुड्स ए बनाने में यूज कर सकते हो या बी या सी। अब क्योंकि रिसोर्स लिमिटेड है, आप सारे गुड्स नहीं बना सकते, राइट। तो आपको चूज करना पड़ता है। You have to pick one or two alternatives from among the many options available to you. तो इसको हम कहते हैं alternative uses होना, यानी कि आपके पास choices है और आपको उनमें से एक choice, एक alternative choose करना पड़ता है, okay? For example, देखिए, coal can be used as a fuel for production of industrial goods. It can be used for producing electricity. देखिए, coal के कितने uses है वो हम discuss कर रहे हैं, right? अब डोमेस्टिक कुकिंग पर्पस के लिए भी यूज हो सकता है एंड मेनी अदर पर्पसेस, कई सारे यूजेस है कोल के। लेकिन क्योंकि कोल लिमिटेड है, हम सारे पर्पस में इसको नहीं यूज कर सकते हैं, राइट। तो हमें इनमें से एक पर्पस, एक आधी पर्पस ही हमें चूज करना पड़ता है। सिमिलरली, फाइनेंशियल रिसोर्सेज कैन बी यूज फॉर मेनी पर्पस। आपका पैसा भी आप कई सारे पर्पस के लिए यूज कर सकते हो, राइट। इफ द रिसोर्सेज वर अनलिमिटेड, people would be able to satisfy all their wants and there would be no economic problem. अगर unlimited होते resources फिर तो बात ही नहीं थी, राइट। हम जो चाहे वो बना सकते थे, जितना चाहे बना सकते थे। लेकिन क्योंकि ये लिमिटेड होती है तभी हमें प्रॉब्लम होती है, क्योंकि हमें अब चूज करना पड़ता है कि हम क्या करें उस पैसे से, ठीक है। Alternatively, if resources has only single use, देखिए, एक रिसोर्सेज का अगर सिर्फ एक ही यूज है, ठीक है, जैसे कि कोल सिर्फ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के लिए ही यूज हो सकता है, तो भी हमें चूज करने की जरूरत नहीं पड़ती, राइट। क्योंकि जितना भी कोल था हम इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में ही यूज कर देते, तो अगर हमारे पास दुविधा नहीं होती इस केस में। देखिए, अगर सिंगल यूज होता देन ऑल्सो द इकोनॉमिक प्रॉब्लम वुड नॉट अराइज। सो देखिए, इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्यों अराइज होती है? क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड है, ठीक है, और उनके कई सारे ऑल्टरनेटिव यूजेस होते हैं एंड वी हैव टू चूज अमंग दिस यूजेस। देखिए, एवरी इकोनॉमिक सिस्टम, बी इट कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट और मिक्स्ड, हैज टू डील विद द सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज रिलेटिव टू द वांट्स फॉर देम। जितनी उनकी लोगों की वांट्स है, नीड्स है, उस हिसाब से रिसोर्सेज कम है, ठीक है। तो एवरी इकोनॉमिक सिस्टम हैज टू डील विद दिस प्रॉब्लम, और ये प्रॉब्लम को हम कहते हैं द सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम, ठीक है। अंडरस्टूड द सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम। अब ये जो सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम है ना, द प्रॉब्लम ऑफ स्केर्सिटी, इसको हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं इनटू 4 इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, ठीक है। 4 कैटेगरीज में हमने इसे डिवाइड कर दिया। द फर्स्ट प्रॉब्लम इज व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करें, क्या चूज करें, ठीक है। द सेकेंड इज हाउ टू प्रोड्यूस, अब हमने चूज तो कर दिया लेकिन हम उसे प्रोड्यूस कैसे करें। अब थर्ड इज फॉर होम टू प्रोड्यूस, किसके लिए प्रोड्यूस करें। मान लीजिए बहुत सारे लोगों को वो आइटम चाहिए, वो गुड्स चाहिए, ठीक है, लेकिन आप लिमिटेड बना सकते हो,
तो आप किसको दोगे, वो किसके लिए आप प्रोड्यूस करोगे, ठीक है। दैट इज द थर्ड प्रॉब्लम। एंड द फोर्थ प्रॉब्लम इज व्हाट प्रोविजंस आर टू बी मेड फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए हम क्या प्रोविजन बनाए, कैसे ग्रो करें, ठीक है। सो दीज आर द 4 बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स दैट एवरी सोसाइटी, एवरी इकोनॉमी फेसेस। तो अब ये प्रॉब्लम के हम डीप में जाते हैं, ठीक है, और देखते हैं कि ये प्रॉब्लम एक्चुअल में है क्या, थोड़ा सा जड़ में जाने की कोशिश करते हैं प्रॉब्लम। ओके, द फर्स्ट प्रॉब्लम इज व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करें। देखिए, सिंस द रिसोर्सेज आर लिमिटेड, एवरी सोसाइटी हैज टू डिसाइड which goods and services should be produced and how many units of each goods or services should be produced। देखिए, हर सोसाइटी को डिसाइड करना पड़ता है कि उन्हें क्या प्रोड्यूस करना चाहिए और कितनी क्वांटिटी में प्रोड्यूस करना चाहिए। An economy has to decide whether more guns should be produced or more butter should be produced। देखिए, आपके रिसोर्सेज आप कहाँ लगाना चाहते हो, क्या आप गन जैसे चीजों प्रोड्यूस करने में आपका फायदा है, आपको फायदा दिखता है, या फिर आप बटर जैसे चीजें प्रोड्यूस करना चाहते हैं, ठीक है। ये एक इकोनॉमी को डिसाइड करना पड़ेगा। और वेदर मोर कैपिटल गुड्स लाइक मशीन्स, इक्विपमेंट, डैम्स एसेट्रा विल बी प्रोड्यूस्ड और मोर कंज्यूमर गुड्स सच एज सेल फोन शुड बी प्रोड्यूस्ड। देखिए, कैपिटल गुड्स हम उन गुड्स को कहते हैं जो यूज होते हैं फॉर फर्दर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, जैसे कि मशीन्स पे आप रॉ मटेरियल्स डालते हो तो ये कुछ बना के आपको देती है, राइट। इट प्रोड्यूसेस अ सर्टेन कंज्यूमर गुड्स। तो कैपिटल गुड्स ऐसे ही हम चीजों को कहते हैं विच इज यूज्ड इन फर्दर प्रोडक्शन ऑफ कंज्यूमर गुड्स, ठीक है। अब एक सोसाइटी को कैपिटल गुड्स में कितना इन्वेस्ट करना चाहिए एंड कितना कंज्यूमर गुड्स, कंज्यूमर यानी कि आप और मैं जैसे एंड कंज्यूमर जो होता है ना, वो जो गुड्स कंज्यूम करते हैं, ठीक है, जो फाइनल प्रोडक्ट होता है वो हम कंज्यूम करते हैं, राइट। उन गुड्स को हम कंज्यूमर गुड्स कहते हैं, जैसे कि सेल फोन हो गया, ठीक है, और फूड आइटम्स हो गए, क्लोथिंग हो गया। तो ये एंड जो गुड्स है इनको हम कंज्यूमर गुड्स कहते हैं। देखिए, क्या होता है ना, एक सोसाइटी अगर सिर्फ कंज्यूमर गुड्स पे ही फोकस करे, ठीक है, सिर्फ अपने सारे रिसोर्सेज कंज्यूमर गुड्स बनाने में ही लग जाए, तो क्या होगा कि बाद में इनको दिक्कत हो सकती है जब इनकी कैपिटल गुड्स ना ये खराब होने लग जाएंगी। जैसे कि मशीन, देखिए मशीन की कितनी लाइफ होती है, 5 years या 10 years, राइट। अब आपने अगर रिसोर्सेज मशीन बनाने में लगाए ही नहीं, तो 10 साल बाद जब ये आपकी करंट मशीनरी खराब हो जाएगी तो आप कैसे क्या करोगे, कैसे कंज्यूमर गुड्स बनाओगे, राइट। तो आपको फ्यूचर प्रोडक्शन ऑफ कंज्यूमर गुड्स के लिए भी कैपिटल गुड्स में भी इन्वेस्ट करना जरूरी होता है। तो एक सोसाइटी को सोचना होता है, ठीक है, इकोनॉमी को, कि कितना वो कैपिटल गुड में इन्वेस्ट करे और कितना कंज्यूमर गुड में इन्वेस्ट करे। देखिए, नॉट ओनली द सोसाइटी हैज टू डिसाइड अबाउट व्हाट गुड्स आर टू बी प्रोड्यूस्ड, इट हैज आल्सो टू डिसाइड इन व्हाट क्वांटिटीज ईच ऑफ दीज गुड वुड बी प्रोड्यूस्ड, ठीक है। आपने सोचा कि हम ये गुड्स प्रोड्यूस करेंगे, अब कितनी क्वांटिटीज में करेंगे वो भी डिसाइड करना पड़ेगा। सो इन अ नटशेल, the society must decide how much wheat, how many hospitals, how many schools, how many machines, how many meters of clothes, etc. have to be produced। तो ये एग्जाम्पल्स है, ठीक है। तो आपको एक सोसाइटी को इसी तरह से सोचना पड़ेगा कि कितना खाना प्रोड्यूस करे, कितना क्लोथ्स, कितना हॉस्पिटल्स, कितना स्कूल्स, कितने कैपिटल गुड्स। ओके, सो व्हाट टू प्रोड्यूस वाला समस्या आपको समझ आ गया होगा, राइट। देखिए, अभी हम सिर्फ प्रॉब्लम को समझ रहे हैं, अभी हम सोल्यूशन के पास नहीं गए हैं, ठीक है। पहले हम प्रॉब्लम को ही जब जड़ से समझेंगे तभी हमें सोल्यूशन समझ आएगा, राइट। तो ये फर्स्ट प्रॉब्लम हमने डिस्कस कर लिया। अब मूविंग ऑन टू द सेकंड प्रॉब्लम। द सेकंड प्रॉब्लम इज हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे प्रोड्यूस करे। अब आपने डिसाइड तो कर लिया सर्टेन गुड्स प्रोड्यूस करनी है, लेकिन उसे प्रोड्यूस कैसे करे। देखिए, कोई भी गुड्स प्रोड्यूस करने का ना वेरियस ऑल्टरनेटिव टेक्निक्स होते हैं, ठीक है। तो आपको सारे टेक्निक में से चूज करना है कि आप क्या टेक्निक यूज करोगे। देखिए, देयर आर वेरियस ऑल्टरनेटिव टेक्निक्स ऑफ प्रोड्यूसिंग अ कमोडिटी। फॉर एग्जांपल, कॉटन क्लॉथ कैन बी प्रोड्यूस्ड यूजिंग हैंड लूम्स, पावर लूम्स और ऑटोमेटिक looms. Production with hand looms involve use of more labor, and production with automatic loom involves use of more machines and
कैपिटल। देखिए, अगर आप हैंडलूम से बनाना चाहे तो इसमें ज़्यादा मेहनत लगती, एफर्ट लगती, ह्यूमन एफर्ट चाहिए होता है, राइट। और अगर आप ऑटोमेटिकली बनाना चाहो तो आपके पास मशीन्स एंड कैपिटल होनी चाहिए। तो देखिए, एक इंसान, एक प्रोड्यूसर क्या करता है, जो रिसोर्सेज उसके पास है वो वही इस्तेमाल करता है, राइट। अगर उसके पास ह्यूमन रिसोर्स ज़्यादा है तो वो शायद हैंडलूम यूज़ करेगा, लेकिन अगर उसके पास कैपिटल ज़्यादा है, ठीक है, प्लांट्स, उसके पास मशीनरी है, पैसा है, तो वो कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक यूज़ करेगा। और वो ये भी देखेगा कि कहाँ पे सस्ता है, ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स यूज़ करने में ज़्यादा उसको उसकी कॉस्ट कम हो रही है, या कैपिटल टेक्निक यूज़ करने में, जैसे कि मशीन्स यूज़ करने में उसकी कॉस्ट कम हो रही है। तो जहाँ पे कॉस्ट कम हो रही है, जो रिसोर्स अवेलेबल है, वो वही चूज करने की कोशिश करेगा। A society has to decide whether it will produce cotton cloth using labor-intensive techniques or capital-intensive techniques. Likewise, for all goods and services, it has to decide whether to use labor-intensive or capital-intensive. Labor-intensive यानी कि जहाँ पे लेबर्स की एफर्ट ज़्यादा लगती है, ठीक है, और कैपिटल इंटेंसिव यानी कि जहाँ पे मशीनरीज ज़्यादा यूज होती है, ठीक है। तो एक सोसाइटी को डिसाइड करना पड़ता है। Obviously, the choice would depend on the availability of different factors of production. जैसे कि आपके पास लेबर ज़्यादा है या कैपिटल ज़्यादा है और उनकी प्राइसेस क्या है, तो उसमें आपकी चॉइसेस डिपेंड करती है, ठीक है। It is in the society's interest to use those techniques of production that make the best use of available resources. एक सोसाइटी के हित में यही होगा कि वो रिसोर्स यूज करे जो उसके पास अवेलेबल हो और जिसकी प्राइस भी कम हो। ओके, सो हाउ टू प्रोड्यूस, ये भी आपको समझ आ गया। सो लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड इकोनॉमिक प्रॉब्लम, फॉर होम टू प्रोड्यूस। देखिए, सारे लोगों के वांट्स या इच्छाएं पूरा करना पॉसिबल नहीं है क्योंकि रिसोर्स लिमिटेड है ना। तो हमें कुछ चुनिंदा वांट्स, चुनिंदा इच्छाएं ही हम पूरी कर सकते हैं। तो किसकी इच्छा पूरी करे, कैसे चूज करे कि किसकी पूरी करनी है। सो दैट प्रॉब्लम इज फॉर होम टू प्रोड्यूस। अनदर इम्पॉर्टेंट डिसीजन which a society has to take is for whom it should produce. A society cannot satisfy each and every want of all the people. Therefore, it has to decide on who should get how much of the total output of goods and services. जो आपने टोटल आउटपुट बनाया है तो वो आप किसको देंगे, किसको कितना देंगे, ठीक है। That is how the goods and services should be distributed among the members of the society. आप कैसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे। देखिए, एग्जांपल देती हूँ मैं। मान लीजिए अभी आपके पास एक बास्केट ऑफ एप्पल्स है, ठीक है, और ये बास्केट में लेट्स से 9 एप्पल्स है। अब ये आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है 3 फ्रेंड्स में, अमर, अकबर, ठीक है, अकबर एंड एंथनी थे। अब आप कैसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे। देखिए, पहला तरीका तो ये है कि जो 9 एप्पल्स है आप इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दो तीनों लोगों में, ठीक है, 3-3 दे दो सबको, बात खत्म। अब दूसरा तरीका ये है कि आप नीड बेस पे डिवाइड करो। मान लीजिए अकबर जो है ये थोड़ा सा बीमार है, ठीक है, और डॉक्टर ने इसे कहा है कि एप्पल्स खाओ, तो इसको एप्पल्स की ज्यादा जरूरत है कंपैरेटिवली, ठीक है, तो मे भी इसको ज्यादा मिलना चाहिए। ओके, सो नीड बेस में भी आप डिवाइड कर सकते हो। देन अनदर वे ऑफ डिवाइडिंग इज कि कंट्रीब्यूशन बेसिस में, ठीक है, कंट्रीब्यूशन। अब क्या है कि मान लीजिए जो एंथनी है इसने सबसे ज्यादा मेहनत किया है एप्पल्स कलेक्ट करने में। मान लीजिए ये होम ग्रोन एप्पल है, ठीक है, और एंथनी ही बीज लेके आया था एप्पल का, ठीक है, यही प्लांट को वाटर करता था रोज, और जब एप्पल्स उगने भी लगे थे तो इसमें रखवाली की थी कि दूसरे लोग एप्पल ना चुराए। तो देखिए, सबसे ज्यादा मेहनत एप्पल उगाने में एंथनी ने किया है, तो क्योंकि इसका कॉन्ट्रीब्यूशन ज्यादा है तो इसको ज्यादा मिलनी चाहिए। तो ये भी एक तरीका होता है डिस्ट्रीब्यूट करने का। तो देखिए, एक सोसाइटी को सोचना चाहिए कि कौन सा तरीका वो अपनाना चाहता है, कौन सा उसके लिए बेस्ट है, ठीक है, हाउ द गुड्स एंड सर्विसेज शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड। तो ये तो एक छोटा एग्जांपल था, राइट। लेकिन अगर हम पूरी देश की बात करें तो देश में कितने सारे गुड्स एंड सर्विसेज बनते हैं साल में, राइट। तो वो कैसे
हम डिस्ट्रीब्यूट करें, तो वो भी एक समस्या है। देखिए, इन अदर वर्ड्स इट हैज टू डिसाइड अबाउट द शेयर्स ऑफ डिफरेंट पीपल इन द नेशनल केक ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, अगर एक नेशनल हम केक बनाया है, जो भी एक नेशन में पूरे साल में गुड्स एंड सर्विसेज बनाया है, तो उसको अगर हमने एक केक के रूप में देख लिया, तो अब किसको कितना भाग मिलेगा। ठीक है, आप कैसे एक केक को डिवाइड करोगे, ये पीस किसको मिलेगा, बड़ा पीस किसको मिलेगा, छोटा पीस किसको मिलेगा। ठीक है, सो दैट इज ऑल्सो अ प्रॉब्लम दैट एन इकोनॉमी हैज टू सॉल्व। Okay, now the fourth and the last problem is what provision should be made for economic growth. Economic growth के लिए आपको क्या provision बनानी होगी, क्या तैयारी करनी पड़ेगी। A society would not like to use all its scarce resources for current consumption only. देखिए, एक सोसाइटी नहीं चाहेगा कि उसके जो सारे scarce resources है वो करंट कंजम्पशन में ही लगाए, यानी कि वो आज ही सारा कंज्यूम करे, क्योंकि आज ही सारा कंज्यूम करोगे तो रिसोर्सेज खत्म हो जाएंगी, राइट। फिर फ्यूचर में आप क्या कंज्यूम करोगे, तो इसलिए फ्यूचर के लिए भी प्रोविजन बनाना जरूरी होता है। देखिए, दिस इज बिकॉज इफ इट यूजेस ऑल द रिसोर्सेज फॉर करंट कंजम्पशन एंड नो प्रोविजन इज मेड फॉर द फ्यूचर प्रोडक्शन, सोसाइटीज प्रोडक्शन कैपेसिटी वुड नॉट इंक्रीज। देखिए, प्रोडक्शन कैपेसिटी मेनली आपकी इंक्रीज होती है इफ यू इन्वेस्ट इन कैपिटल गुड्स, जैसा हमने पहले भी डिस्कस किया था। देखिए, कैपिटल गुड्स आपको हेल्प करती है कि आप ज्यादा कंज्यूमर गुड्स बनाओ, राइट। लेकिन ये कैपिटल गुड्स की भी कुछ सेल्फ लाइफ होती है, फॉर इंस्टेंस 5 years, 10 years, 15 years, राइट। अब अगर आपने सारे रिसोर्सेज कंज्यूमर गुड्स बनाने में लगाए, ठीक है, तो 15 years बाद जब आपके ये कैपिटल गुड्स खराब हो जाएंगे, डिग्रेड हो जाएंगे, तो फिर आप क्या करोगे। आपके पास तो कोई कैपिटल रहे ही नहीं कि आप कंज्यूमर गुड्स बनाओ, आपके पास मशीनरी रही ही नहीं, राइट। तो इन दैट केस आप फिर कुछ गुड्स बना ही नहीं पाओगे और कुछ कंज्यूम ही नहीं कर पाओगे, राइट। तो आपकी लिविंग स्टैंडर्ड खराब हो जाएगी। तो इसलिए एक सोसाइटी को क्या करना चाहिए कि इसको थोड़ा बहुत सेव एंड इन्वेस्ट करना चाहिए इन कैपिटल गुड्स, ताकि जब इनकी रिप्लेसमेंट करने की टाइम आए तो आसानी से रिप्लेस हो सके कैपिटल गुड्स, ठीक है, और आपकी प्रोडक्टिव कैपेसिटी में कोई दिक्कत ना आए। अंडरस्टूड? सी, दिस implies that income or standard of living of people would remain stagnant and in future the level of living may actually decline. ऐसा कब होगा, अगर आप सारा करंट कंजम्पशन में यूज करोगे तो हम नहीं चाहते कि हमारी लिविंग स्टैंडर्ड कम हो फ्यूचर में, राइट। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, हमें सेव एंड इन्वेस्ट करना चाहिए। देयरफॉर अ सोसाइटी हैज टू डिसाइड हाउ मच सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, दैट इज हाउ मच सैक्रिफाइस ऑफ द करंट कंजम्पशन शुड बी मेड फॉर फ्यूचर प्रोग्रेस। आपको कितना करंट कंजम्पशन करना है, ठीक है, और कितना आपको सैक्रिफाइस करना पड़ेगा एंड आपको सेव एंड इन्वेस्ट करना पड़ेगा ताकि आप फ्यूचर में प्रोग्रेस कर पाए। अंडरस्टूड द प्रॉब्लम, कि कितना आपको प्रोविजन बनाना चाहिए। देखिए, मैं एक सिंपल सा एग्जांपल आपको दूंगी टू मेक दिस क्लियर। मान लीजिए आपकी जो फैमिली प्रॉपर्टी है ना, उसमें जो आपका हिस्सा है आपके पिताजी ने आज ही आपको दे दिया। मान लीजिए आपका हिस्सा था 20 लाख रुपीज, ठीक है, तो पिताजी ने कहा कि मैं सबका बंटवारा कर दिया, ठीक है, अब मेरे पास कोई पैसा नहीं, सब आपने अपने पैसे से अपनी जिंदगी जी। सो इनिशियली जब आपको 20 लाख मिल गया तो आप बहुत ही खुश हो गए। आपने क्या किया, आपने वर्ल्ड टूर ऑर्गेनाइज किया, ठीक है, आपने बड़ी बड़ी पार्टीज दी, जो भी आपको खरीदने का मन था, गाड़ी, डिजाइनर बैग्स, जो भी महंगी चीजें, ठीक है, तो वो आपने सारा खरीद लिया और आपने 20 लाख खत्म कर दिया। तो ये एक सिनेरियो हुआ जहाँ पे आपने सारे कंज्यूमर गुड्स पे लगा दिया। अब जब खत्म हो गया तो आप फिर यू केम बैक टू स्क्वायर वन, जहां से आपने स्टार्ट किया था वहीं पे आपकी लिविंग स्टैंडर्ड अचानक से गिर गई व्हेन यू स्पेंट ऑल योर मनी, राइट। अब इसी को एक दूसरे सिनेरियो पे आप सोचो, आपके पास 20 लाख था, आपने क्या किया, आपने कहा कि ठीक है, मैं 1 लाख में अपनी इच्छाएं पूरा करूंगा, ठीक है, मैं घूमने जाऊंगा 1 लाख के अंदर, और जो बाकी मेरा पैसा है उसे मैं सेव करूंगा एंड इन्वेस्ट करूंगा। पहले तो आपने इन्वेस्ट किया सीए के पढ़ाई में, ठीक है, और बाकी आपने बैंक्स, शेयर, स्टॉक्स ऐसे चीजों में इन्वेस्ट किया।
तो अब क्या हुआ, देखिए आप कुछ साल बाद सीए बन गए, सीए बनने के बाद आपकी अच्छी नौकरी लग गई, अच्छी इनकम होने लग गई, तो अब आपके पास पैसे की कोई कमी नहीं रह गई, राइट। आपकी लिविंग स्टैंडर्ड और इंक्रीज हो गई, और जो आपने बाकी शेयर्स वगैरह में भी इन्वेस्ट किया था उन्होंने भी आपको रिटर्न दे दिया अच्छा खासा। तो देखिए फ्यूचर में आपकी लिविंग स्टैंडर्ड फिर इंक्रीज हो गई। सो जहाँ पे आपने करंट कंजम्पशन का सैक्रिफाइस किया, राइट, एंड यू सेव्ड फॉर द फ्यूचर, वहाँ पे आपकी लिविंग स्टैंडर्ड इंक्रीज हो गई। लेकिन जब आपने सारा ही करंट कंजम्पशन में यूज किया तो क्या हुआ, थोड़े टाइम के लिए आपको मस्ती हो गई, लेकिन उसके बाद आपकी लिविंग स्टैंडर्ड खराब हो गई। ओके, तो एक नेशन में भी ऐसा ही होता है, ठीक है। अगर वो सारा करंट कंजम्पशन में यूज करता है टू मेक कंज्यूमर गुड्स ओनली, तो बाद में फ्यूचर में उसकी प्रोडक्टिव कैपेसिटी कम हो जाती है। ओके, नाउ चारों समस्याएं, 4 प्रॉब्लम्स तो आपने समझ ली, राइट। अब हमें इसको सॉल्व भी तो करना है। तो सॉल्व करने के लिए हर सोसाइटी ने एक सिस्टम बनाया होता है, ठीक है, और सबका सिस्टम अलग अलग होता है। ये सिस्टम को हम इकोनॉमिक सिस्टम कहते हैं। बेसिकली इकोनॉमिक सिस्टम इज द अरेंजमेंट, जो आप अरेंजमेंट करते हो टू सॉल्व योर प्रॉब्लम, ओके, दैट इज योर इकोनॉमिक सिस्टम। देखिए, एन इकोनॉमिक सिस्टम रिफर्स टू द सम टोटल ऑफ अरेंजमेंट्स फॉर द प्रोडक्शन and distribution of goods and services in a society. देखिए, हमारी प्रॉब्लम इज रिलेटेड टू प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओनली, राइट, कि हम क्या प्रोड्यूस करें, कितना प्रोड्यूस करें, एंड किस किस में डिस्ट्रीब्यूट करें, कैसे डिस्ट्रीब्यूट करें। तो ये सॉल्व करने के लिए जो भी एक सोसाइटी ने अरेंजमेंट बनाई है उसको हम इकोनॉमिक सिस्टम कहते हैं, ठीक है। इन शॉर्ट, इट इज डिफाइंड एज द सम ऑफ द टोटल डिवाइसेस which give effect to economic choice. आप क्या क्या devices use कर रहे हो to make your economic choice, ठीक है। choice बनाने के लिए choice किस किस चीज में choice होती है, देखिए क्या produce करना भी choice है, कैसे produce करना भी choice है, right। तो आप ये choice कैसे लेते हो, what devices do you use to choose, तो वो भी एक economic system, उसे ही हम economic system कहते हैं। It includes various individuals and economic institution. एक इकोनॉमिक सिस्टम के अंतर्गत कई सारे इंडिविजुअल्स एंड इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस आते हैं। सो यू अंडरस्टूड कि क्यों हमें इकोनॉमिक सिस्टम चाहिए, क्योंकि हमें प्रॉब्लम सॉल्व करनी है और सिस्टम हमें हेल्प करती है टू मेक द चॉइसेस। नाउ देखिए, आप किस तरह से अपना प्रॉब्लम सॉल्व करते हो, आपके अरेंजमेंट के हिसाब से जो इकोनॉमिक सिस्टम है उसको 3 कैटेगरीज में हम डिवाइड कर सकते हैं, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी एंड मिक्स्ड इकोनॉमी। अब ये तीनों ही सिस्टम का अलग अलग तरीका है कि वो कैसे प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, ठीक है। और वर्ल्ड में मेनली ये 3 सिस्टम ही फॉलो होता है प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, चॉइस बनाने के लिए। तो इन तीनों के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे अगले वीडियोस में। हम एक एक वीडियो डेडिकेट करेंगे फॉर ईच इकोनॉमिक सिस्टम, और डिटेल में हम इनको समझेंगे कि इनकी फीचर्स क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है ये सिस्टम की, और ये कैसे प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। ओके, सो विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ द वीडियो। तो मिलते हैं आपसे जल्दी ही विद आवर नेक्स्ट वीडियो ऑन कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। तो अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और मिलते हैं आपसे जल्दी ही। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।